क्रिप्टो करेंसी लगातार धाराशायी हो रहा है। लोग इस फेज को क्रिप्टो विंटर कह रहे हैं, लेकिन ये क्रिप्टो विंटर है या क्रिप्टो करेंसी की आइस एज, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से लगभग सारे क्रिप्टो करेंसी लगातार गिर रहे हैं, वो अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, नवंबर में क्रिप्टो बाजार उफान पर था। तब बिटकॉइन की कीमत $69,000 को छू गई थी और महज कुछ ही महीनों के अंदर आज ये $20,000 के इर्द गिर्द मंडरा रही है। ऐसे में अगर इस सेक्टर की रीब्रांडिंग के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही है, तो इसमें चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद कुछ इसी तरह की ब्रांडिंग के कारण ही क्रिप्टो 69,000 के मुकाम तक पहुंचा था। लेकिन इन सब के बीच आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट लगातार क्यों गिर रहा है और इसके पीछे वो कौन से 5 कारण हैं जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी औंधे मुंह गिर पड़ा है। साथ ही बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पर चीन की उस भविष्यवाणी के बारे में जो अब खतरनाक रूप से सच होती दिखाई दे रही है। और हाँ, अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक बिल गेट्स की क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या राय है और वो इस पर क्या कहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल खबर विभाग को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ दिनों पहले चीन के सरकारी अखबार इकोनॉमिक डेली ने क्रिप्टो करेंसियों में हो रही गिरावट को लेकर एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें कहा गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन शून्य की तरफ बढ़ रही है। लेख में यह दावा किया गया था कि जब क्रिप्टो करेंसी को दुनिया के सभी बड़े देश गैर कानूनी घोषित कर देंगे, तो इन्वेस्टर्स का क्रिप्टो करेंसी पर से भरोसा उठ जाएगा और इसकी कीमत अपने आप नीचे आ जाएगी। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि बिटकॉइन कुछ नहीं, सिर्फ एक डिजिटल कोड है जो मांग और आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। जैसे ही क्रिप्टो करेंसी पर से भविष्य के इन्वेस्टर्स का भरोसा उड़ जाएगा, तो बिटकॉइन अपनी असली कीमत पर वापस लौट आएगा, जो कि शून्य है। बिटकॉइन की वैल्यू 0 होने के पीछे चीनी सरकारी अखबार की तरफ से यह लॉजिक दिया गया था कि पिछले कुछ समय में दुनिया की टॉप क्रिप्टो करेंसी में गिने जाने वाली टेरा USD और लूना के भाव 0 तक पहुंच चुके हैं। ऐसे ही दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में भी होगा। वहीं पिछले कुछ महीनों में हुई गिरावट को देखते हुए अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आने वाले समय में बिटकॉइन की कीमत $14,000 के नीचे आ सकती है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर गिर क्यों रही है। इसके 5 मेजर कारण हैं। सबसे पहला कारण है लूना टेरा क्रिप्टो करेंसी की 7 दिन में 99% की गिरावट। आपको बता दें कि बिटकॉइन की तरह ही लूना टेरा भी एक क्रिप्टो करेंसी है। अप्रैल 2022 में लूना अपने पीक पर थी, लेकिन मई 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो 7 दिनों में 99.15% तक टूट गई। एक झटके में इतनी बुरी तरह गिरने की वजह से इस करेंसी में निवेश करने वालों को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस के फाउंडर चांगपेंग को झाओ को भी तगड़ा झटका लगा। उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि मैं फिर से गरीब हो गया। 99% से भी ज्यादा गिरने के बाद लूना टेरा लगभग बेकार हो गई, जिससे बिटकॉइन और इथीरियम जैसे टोकन सहित व्यापक क्रिप्टो बाजार में हलचल मच गई। इसने निवेशकों में डर पैदा कर दिया है और यहां तक कि क्रिप्टो के अग्रेसिव निवेशकों में भी इस घटना से घबराहट पैदा हो गई है। किसी भी मार्केट में डर सबसे बड़ा फैक्टर होता है। क्रिप्टो बाजार में जैसे ही टेरा गिर गया, क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स घबरा गए और दूसरे क्रिप्टो करेंसी को भी बेचना शुरू कर दिया। आखिर में क्रिप्टो बाजार बुरी तरह क्रैश करने लगा। लूना के विफल होने से क्रिप्टो मार्केट से $40 बिलियन साफ हो गए। क्रिप्टो मार्केट के गिरने के पीछे जो दूसरा कारण है, वो शायद आपको भी हैरान कर सकता है, क्योंकि दरअसल क्रिप्टो मार्केट के गिरने की एक वजह इक्विटी मार्केट भी है। जी हां, क्रिप्टो मार्केट इक्विटी मार्केट से भी जुड़ा हुआ है। अगर इक्विटी मार्केट में गिरावट होगी तो क्रिप्टो में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। शेयर बाजार को प्रभावित करने वाली कई कारक क्रिप्टो कीमतों को भी प्रभावित करते हैं। इन्वेस्टोपीडिया के आंकड़ों के अनुसार 2021 के अंत में और 2022 के मध्य में क्रिप्टो करेंसी की कीमतें इक्विटी कीमतों के समान ही बढ़ी और उसी हिसाब से गिरी। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि बिटकॉइन की कीमत में उतार और चढ़ाव यूएस के शेयर मार्केट नैस्डैक की चाल जैसा ही था। क्रिप्टो मार्केट के गिरने के पीछे तीसरा कारण है
अमेरिका के बाजार में ब्याज दरों की बढ़ोतरी होना। मुद्रास्फीति को शांत करने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया है। इस खबर के आने के बाद शेयर बाजार के साथ साथ क्रिप्टो बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। इन्वेस्टर्स ने विश्वास और धैर्य खो दिया और अपनी डिजिटल संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया, जिससे क्रिप्टो बाजार में जमकर लाल रंग दिखाई दिया। इसके पीछे जो चौथा कारण है वो ये है कि सेल्सियस नेटवर्क ने अपने सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को फ्रीज कर दिया है। अब ये सेल्सियस नेटवर्क आखिर है क्या? क्रिप्टो करेंसी लोन देने वाली फर्म सेल्सियस नेटवर्क ने एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन का हवाला देते हुए यूजर अकाउंट से क्रिप्टो की निकासी और उन्हें दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। ये फर्म सभी क्रिप्टो लेन देन को फ्रीज कर रही है। पिछले साल ही सेल्सियस नेटवर्क ने $750 मिलियन की फंडिंग हासिल की थी। ये क्रिप्टो लैंडिंग की एक प्रमुख फर्म है। सेल्सियस के इस फैसले के बाद क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई। क्रिप्टो मार्केट के गिरने के पीछे जो पांचवा और सबसे प्रमुख कारण है वो है लगातार रेगुलेटिंग की समस्या से जूझना। इस साल की शुरुआत से ही क्रिप्टो को रेगुलेट करने की चर्चा खूब रही है। जनवरी 2022 में रूस के केंद्रीय बैंक ने रूसी क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल और माइनिंग पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा था। तो वहीं भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी, लेकिन क्रिप्टो निवेशकों पर 30% टैक्स और हर एक क्रिप्टो इंट्रा ट्रेडर्स पर 1% TDS भी लगाने का फैसला किया। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट दुनिया भर की सरकारों की जांच के अधीन रहा है, क्योंकि वो क्रिप्टो को रेगुलेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ देशों में क्रिप्टो सेगमेंट के लिए कानून बनाने पर भी काम किया जा रहा है। रेगुलेशन की इन चुनौतियों ने निवेशकों के लिए यह चुनना मुश्किल कर दिया है कि क्या क्रिप्टो में निवेश करना सही कदम है या नहीं। अब बात कर लेते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक बिल गेट्स की क्रिप्टो करेंसी पर क्या राय है और उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े एक कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए बिल गेट्स ने NFT और क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा था कि NFT और क्रिप्टो करेंसी 100% मूर्खतापूर्ण थ्योरी है। गेट्स ने इथीरियम NFT के बोर्ड एप्स कलेक्शन पर भी निशाना साधा था। उन्होंने मजाक में कहा कि बंदरों की डिजिटल तस्वीरें दुनिया में काफी सुधार करने जा रही हैं। गेट्स ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि वो मूर्त रूप से आउटपुट देने वाली संपत्तियों जैसे खेतों या कारखानों या एक कंपनी जहां से उत्पाद तैयार होते हैं वहां निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन वो स्पष्ट तौर पर क्रिप्टो करेंसी या NFT में निवेश नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ये ना लॉन्ग टर्म की और ना ही शॉर्ट टर्म की एसेट क्लास है। अब ये तो हो गई बिल गेट्स की बात। उन्हें तो क्रिप्टो करेंसी पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। लेकिन आपका इस मामले में क्या मानना है? क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक हाइप के चलते इतना बढ़ा था और अब उसके अंत का समय नजदीक है, या आपको लगता है कि क्रिप्टो में वाकई काफी दम है और ये भविष्य की करेंसी है और इसमें हो रही गिरावट सिर्फ एक दौर है? आप हमें कमेंट करके नीचे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।